2 से 3 घंटे में ये 30 से 40 बार तो बंद हो ही रही है। हम जाएंगे कोकन अपने गांव, वो भी एक राइड प्लान है। ये ऑटो वाले भैया भी बोल रहे हैं कि रैपिडो 1 नंबर घटिया है। मैं तो सोच रहा था अभी ये सर्विस सेंटर में आना ही बंद कर दूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। अभी सब ओवरऑल सर्विस अच्छी की है, लेकिन वही थोड़ा झोल झपाट वाला सीन चल रहा है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम हम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:18 और मैं जा रहा हूँ टीवीएस सर्विस सेंटर। हमारी एंटॉर्क की 3rd फ्री सर्विस है आज। खैर फ्री सर्विस क्या ही बोलेंगे उसे, पार्ट के पैसे तो ले ही लेते हैं, सिर्फ लेबर चार्ज लगाते नहीं है। लेबर चार्ज कितना ही होता है यार, खैर जाने दो, लेकिन फ्री सर्विस ही बोलते हैं। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, तो वो भी बताएंगे। इसका सीन ऐसा हो रहा है ना कि ये ट्रैफिक में बहुत बार स्टॉल हो रही है। पहले इतना नहीं होती थी, पहले एक आध बार हो जाती थी, लेकिन अभी इसका रेशियो इतना बढ़ गया है ना कि मतलब 2 से 3 घंटे में ये 30 से 40 बार तो बंद हो ही रही है और इज्जत की माँ बहन कर रही है। और ट्रैफिक में जब बंद होती है और लोग पीछे से हॉर्न बजाते हैं तो वो हॉर्न गालियों जैसा सुनाई देता है मेरे को। तो वो प्रॉब्लम तो दिखाना ही है, बोलूँगा कुछ भी करके सॉल्व करके दो। मतलब ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हैंड स्कूटी चला रहा हूँ मैं, ऐसा फील आता है बीच बीच में तो। और इसके ब्रेक पैड्स जो है वो मैंने चेंज नहीं करवाए थे जब से स्कूटी ली है, लगभग 6 से 7 महीने हो गए। तो वो भी चेक करेंगे, लगता तो नहीं है गए, लेकिन फिर भी एक बार चेक करवा लेते। और टाइम दिया था मुझे 9:45 का, अपॉइंटमेंट मैंने कल ही लेके रखी थी और अभी 10:20 यही हो रहे हैं। एज ऑलवेज आई एम लेट। बस अभी जोगेश्वरी वेस्ट में ट्रैफिक ना मिले भाई, नहीं तो ट्रैफिक में मैं और निपट जाऊंगा और लेट हो जाएगा। और मुझे अब बाहर जाना है 1 बजे, तो उससे पहले ये काम होगा या नहीं आइडिया नहीं, कुछ देखते हैं। होना तो चाहिए, लेकिन मेरी गलती है, लेट भी मैंने ही किया है, तो लेट्स सी। ये एक सिग्नल इतना बड़ा रहता है ना, 2 मिनट का, अभी 90 सेकेंड चल रहे। खुल जा सिम सिम, 3 2 1 गो, लेट्स गो मैन। भैया जी रुक जाओ, इतनी काहे घाई लगी है तुमको? ये ब्रिज खाली देख के मज़ा आता है, लेकिन इसके आगे जाके थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि ये ब्रिज जैसे ही ख़त्म होने आता है आगे सिग्नल है, फिर से ट्रैफिक चालू हो जाता है। तो जितना भगाना है इधर ही भगा लो। और एंटॉर्क में भाई पावर की कमी तो फील नहीं होती है, ये बात अच्छी है। ओ ओ ओ ओ ओ पानी दिख गया तो मेरी तो फट जाती है भाई। पानी से बच के रहो, पानी से कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर कीचड़ भी उड़ सकता है, आपकी गाड़ी स्लिप भी हो सकती है, तो पानी से बच के रहने का। और कल रात को मुंबई में जो बारिश हुई है, मतलब रात के 1 से 2 बजे के बीच में बस 1 घंटा बारिश हुई है, लेकिन जो बारिश हुई है, बिजलियां कड़की है, मजा ही आ गया। लेकिन अभी होगा ये कि उससे गर्मी और बढ़ जाएगी। ऑलरेडी अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने की गर्मी में हम लोग तड़प रहे। टेम्परेचर जा रहा है 36 डिग्री सेल्सियस तक, अभी तो और बढ़ेगा मई महीने में। लेकिन ठीक है, मई महीने में 15 दिन तो मैं नहीं रहूँगा मुंबई में। हम जाएंगे कोकन अपने गांव, वो भी एक राइड प्लान है। फिर से सिल्वा को लेके जाएंगे कोकन दर्शन करने। आगे जी जोगेश्वरी वेस्ट, अभी यहाँ से बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अभी बात करते हैं इस स्कूटी में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको पहले बता दी कि स्टॉल हो रही है बीच बीच में, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं भगा रहा हूँ हाईवे पे 70-80 की स्पीड पे, तब इसका जो बेल्ट ड्राइव रहता है वहाँ से ऐसा अलग ही आवाज़ आ रहा है, बेल्ट के टीथ कट चुके हैं, ऐसा आवाज़ आता है थोड़ा बहुत। तो वो भी दिखाने का है, और वो आवाज़ हर बार नहीं आता है, बीच बीच में आता है। तो यहाँ से लेफ्ट लेने का है, और को इतना भी प्रॉपर, अरे ये देखो बंद हो गई। और इसका ऐसा है ना, ये अगर बंद हो जाती है ना तो तुरंत सेल्फ स्टार्ट भी नहीं लेती है, 2 से 3 सेकंड का गैप लेती है। हमारी सिल्वा भी बीच बीच में स्टॉल होती है, लेकिन वो तो हर एक 390 का प्रॉब्लम है, और वो तुरंत एक स्टार्ट पे चालू भी हो जाती है। लेकिन ये 2-3 सेकंड का जो गैप लेती है ना, उसमें इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है ट्रैफिक में। तो वही है। और अभी कैमरा ऑन किया है तो मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो याद नहीं आएगा। जब भी कैमरा ऑफ करता हूँ तो बराबर सब दिमाग में रहता है। जैसे ही कैमरा ऑन किया, सब बत्ती गुल अपनी। और एक मुझे चीज़ इसमें पूछनी है कि यहाँ पे जो 0 to 60 15 सेकेंड्स लिखा हुआ है वो किस चीज़ के लिए है, वो भी मुझे चेक करना है। पानी पानी पानी, ओके। ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं तो मैं लटक जाऊँगा। तो ठीक है, अभी देखता हूँ अंदर जाके अपॉइंटमेंट का क्या सीन है। अंदर
कितनी गाड़ियाँ है ऑलरेडी और मेरी वेटिंग पे है क्या है बताता हूँ आपको। टाइम हो रहा है अभी 10:50। अभी एंटॉर्क लेके गए टेस्टिंग के लिए, थोड़ा चला के देखेंगे। एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी है वो स्टॉलिंग वाली, उसके बाद अभी आने के बाद बताता हूँ सेकेंड प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम बताता हूँ, देखते हैं कितना खर्चा आ रहा है, क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ पार्ट चेंज करने की ज़रूरत लग रही है या नहीं लग रही है, देखते हैं। अभी दोपहर के बज चुके 12। सर्विस सेंटर से निकल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं है क्योंकि जो स्कूटी स्टॉल हो रही थी उसका फ्यूल इंजेक्टर का कुछ इशू हो सकता है, ऐसे बोला तो है। तो उसे चेक करने के लिए उसको पूरा डीपली चेक करना पड़ेगा। तो बोले कि घाई मत कर, स्कूटी छोड़ के तू चले जा और हम लोग कॉल करेंगे तभी आ जा। तो वैसे भी मुझे बाहर निकलना ही था, तो स्कूटी नहीं तो अभी सिल्वा को निकाल के फिर यहाँ से निकलता हूँ बाहर। आते आते मुझे शाम भी हो सकती है और सर्विस सेंटर बंद होता है शाम को 7 बजे। अगर जल्दी नहीं आ पाया मैं तो फिर स्कूटी कल सुबह ही लेनी पड़ेगी। देखते क्या सीन है अभी। और अभी मैंने रैपिडो पे ऑटो बुक की है, मतलब पिछले 10 मिनट से मैं यहीं पे खड़ा हूँ और 2-3 ऑटो राइडर्स चेंज हो गए, लेकिन अभी तक ऑटो वाला एक भी आया नहीं है। अभी कब आएगा क्या पता है। मतलब ये रैपिडो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था और इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा है मेरा, अभी तक आया नहीं है कोई। 2000 years later. अभी 10 मिनट रुकने के बाद फाइनली हमारी ऑटो आ चुकी है और ये ऑटो वाले भैया भी बोल रहे हैं कि रैपिडो एक नंबर घटिया है। मतलब भैया तीनों भी चीज़ यूज़ करते हैं, ओला, उबेर ऑटो और रैपिडो, लेकिन सबसे घटिया एक्सपीरियंस भैया का रैपिडो के साथ ही है। तो बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी रैपिडो को। मेरा पिकअप पॉइंट यहाँ पे है तो 200 मीटर आगे दिखाएगा, तो बहुत लोकेशन की प्रॉब्लम है। अभी फटाफट यहाँ से घर पे जाऊँगा, घर पे जाके फिर सिल्वा की चाबी लूँगा, फिर वहाँ से फिर ऑटो करूँगा, फिर आऊँगा पार्किंग में, फिर सिल्वा को निकालूँगा, फिर घर पे आऊँगा और उसके बाद फिर 1 बजे या 1:30 बजे मुझे बाहर निकलना है। तो फिर वही है, ये सिलसिला चालू रहेगा और मालूम नहीं अभी स्कूटी कब मिलेगी। और अभी मैं मेरे साथ में वो वायरलेस माइक लेके आया था ग्रेनारो का, जो मैंने लास्ट टाइम परचेस किया था, और वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और आज यूज़ करने वाला था कि मुझे पता चल गया कि उसका जो Type-C टू लाइटनिंग अडेप्टर रहता है वो मेरा गुम हो गया है। तो वो अडेप्टर अभी मुझे मोबाइल शॉप पे जाके देखना पड़ेगा, अगर वो मिला कनेक्टर तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अमेज़ॉन से मंगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऑटो में भी शूट कर रहा हूँ तो इतना नॉइज़ आ रहा है ना। अभी एक दो फुटेज शूट करके मैंने चेक किया, बहुत नॉइज़ आ रहा है। तो उस माइक में नॉइज़ कैंसिलेशन भी है, तो वो भी टेस्ट करेंगे कैसा आ रहा है, लेकिन पहले कनेक्टर मिलना चाहिए। आईफोन से तो अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं रहेगा उस ग्रेनारो के माइक का, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में काम चलाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो रहा है अभी 1:45। 1 बजे निकलना था मुझे और अभी टाइम हो रहा है 1:45। अभी थोड़ा पर्सनल काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा कि थोड़ा शूट कर लेते। शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हो मैंने फ़ोन ऐसा उल्टा लगाया है, उससे अपने को एक नया एंगल मिल सकता है। मैं कुछ थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, तो अभी अपन वही ट्राई कर रहे हैं। अगर ये आइडिया सक्सेस हुआ तो फिर हम दो एंगल से आपसे बात कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला एंगल और ये खुद को देखने वाला एंगल। सिर्फ ये सक्सेस होना चाहिए, फिर बस हमारे पास फिर दो एंगल हो जाएंगे। बाद में तो आवाज़ का तो हो जाएगा, साउंड सिंक करने के बाद वो उसका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रीमियर प्रो में हो जाता है। कितने खड्डे हैं भाई इधर। हमारी सिल्वा को एक जनरल चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि अभी फिर से मैं सोच रहा हूँ इसको कोकन राइड पे लेके जाने का। मई महीने में शायद मैं 4 तारीख को निकल जाऊँगा, फैमिली भी जाने वाली है, तो मेरा जो भी सामान होगा वो मैं फैमिली के साथ भेज दूँगा और मैं सिर्फ सोलो जाऊँगा सिल्वा के साथ। लास्ट टाइम इतना सारा सामान था मेरे साथ, लेकिन ये टाइम कुछ भी सामान नहीं रहेगा, बस एक बैकपैक रहेगा मेरे पीछे इमरजेंसी के लिए, थोड़े बहुत सामान रखने के लिए, कैमरा गियर्स हो गया, ट्राइपॉड एंड ऑल। The next day. गुड आफ्टरनून, आज है दूसरा दिन और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45। अभी सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। कल हमारी स्कूटी शाम को कुछ 5:30 बजे तक तैयार हुई थी और तभी मैं बाहर था पूरा दिन। कल का मेरा खुद का पर्सनल काम करने में निकल गया, तो आज अपनी स्कूटी लेने जा रहा हूँ मैं। और ऐसी कुछ बातें हैं TVS सर्विस सेंटर को लेके जो मुझे आपसे करनी है। थोड़ी सी चीज़ें मुझे खटक रही है, तो अभी बिल हाथ में जब आएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अभी घर से निकलते टाइम तो मुझे ब्लॉग शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ब्लॉग स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करना ज़रूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो फिर वो आलसीपना चढ़ गया ना, तो फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल है। कल से आज तक मैंने ये तीसरी बार रैपिडो यूज़ किया है और रैपिडो की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कंपेयर टू उबेर ऑटो और ओला से इसके चार्जेस कम है।
देखो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो उसी तरीके से इसका प्रो ये है कि इसके चार्जेस थोड़े कम है। आधे घंटे के बाद पहुंचा हूँ TVS, मतलब दोपहर को भी इतना ट्रैफिक था कि पूछो मत। अभी देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है, कितना हुआ है खर्चा। ओके ऑलराइट, तो आधे घंटे के बाद अभी यहाँ से निकला हूँ और बिल हमारा हुआ है लगभग 4,000 के लिए 20 रुपये कम पकड़ो। और जो बिल हुआ है वो तो नहीं कर रहा है मुझे, क्योंकि इससे पहले मैंने 390 की भी फ्री सर्विस की है, लेकिन 390 के फ्री सर्विसिंग में भी इतना कॉस्ट मुझे आज तक कभी नहीं लगा था। 4,000 3,500 ज़्यादा से ज़्यादा लगा था। और वो जस्टिस भी होता है क्योंकि 390 का जो इंजन ऑयल है वही कुछ 1,800 या 2,000 का आता है, तो उसमें समझ में आता है। लेकिन इसका तो भाई उन्होंने AMC ऐड किया है, मतलब जो फ्री सर्विस रहती है वो एक्स्ट्रा 4 मिल गई है अभी मुझे उसमें, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने मुझे ऐसा कहा कि अगर तू वो ऐड नहीं करेगा फिर भी तेरा बिल उतना ही होगा, क्योंकि टैपेट क्लियरेंस की सेटिंग्स वो सब भी करना है। तो वो मुझे बोला कि वो सब मैं तेरा फ्री में कर देता हूँ और ये AMC का चार्ज लगा देता हूँ, जिससे तुझे फ्री सर्विस मिलेगी। तो ये सब जो है वो उन लोग की स्ट्रेटजीज होती है। मैंने बिल का फ़ोटो भी विघ्नेश को भेजा था मेरा डाउट क्लियर करने के लिए, तो विघ्नेश ने भी बोला कि ऐसा ऐसा है, जो चार्जेस लगाए हुए हैं वो तो बराबर है, लेकिन मुझे वो AMC की ज़रूरत नहीं थी जो एक्स्ट्रा 4 सर्विसेज दिए। फिर भी अभी क्या बोलूँ, उसने बात ही ऐसी घुमा दी है कि वो नहीं लेगा तो भी उतना ही तेरा बिल होने वाला है। तो मैं बोला कि चल ले ही लेता हूँ। विघ्नेश भी बोला कि वो लोग को उतना टारगेट दिया रहता है कि इतना AMC सेल करो, इतना रेवेन्यू जनरेट करो, तो वो ऐसे ही पब्लिक को चिपकाते रहते हैं हर एक स्कीम, और मुझे भी चिपका दी है। अभी क्या, मुझे ना चाहते हुए भी अगली 4 सर्विस यहीं से करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं करनी थी। अभी कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। और ये जो 4 सर्विस बढ़ा के दिए उन्होंने, वो सिर्फ यही सर्विस सेंटर पे अप्लाई होंगी और दूसरे TVS के सर्विस सेंटर में वो चलेगा नहीं। मतलब ये एक तरीके से कस्टमर को अपने इधर पकड़ के रखने के लिए स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं लोग, जो कि मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो सोच रहा था अभी ये सर्विस सेंटर में आना ही बंद कर दूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा अभी। और अगर बात करो सर्विस की, तो वो अच्छी हुई है, वो नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन जो पैसे का ऊपर नीचे जो खेल हो रहा है उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। ब्रेकिंग और हैंडलिंग बाकी सब तो अच्छा है। स्कूटी हमारी अभी और भी पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गई है, मतलब इंजन ऑयल का लेवल थोड़ा कम हो गया था मेरे ख्याल से, उसकी वजह से थोड़ा पिकअप में मुझे दिक्कत आ रही थी, वो भी अभी सॉल्व हो गया है। मतलब ओवरऑल सर्विस अच्छी की है, लेकिन वही थोड़ा झोल झपाट वाला सीन चल रहा है, तो उससे थोड़ा बच कर रहो। कोई आ रहा है तो इधर ये जो सर्विस सेंटर है वो वीरा देसाई में, त्रिविक्रम TVS, और इसमें मैं किसी सर्विस एडवाइज़र का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अपने को वो सब करना नहीं है, किसी का नाम ख़राब करो ऐसा वैसा। जो सर्विस सेंटर में चल रहा है वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे वो कनेक्टर भी लेना था Type-C to लाइटनिंग वाला, लेकिन रहने दो, ऑलरेडी लेट हुआ है, 4:15 इधर ही बज गए। मुझे जॉब पे भी जाना है, तो फटफट अभी घर पे ही चलता हूँ। अभी जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए थे वो सॉल्व हुए या नहीं वो तो तुरंत मैं भी बता नहीं सकता, क्योंकि स्टॉलिंग वाला इशू तो ट्रैफिक में समझ आएगा, और 1-2 दिन में नहीं, थोड़ा 1 हफ्ते भर में चला लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि वो इशू सॉल्व हुआ है या नहीं। और वो जो आवाज़ आ रहा है उसके लिए भी उन्होंने कुछ किया है, तो वो भी हाई स्पीड्स पे पता चलेगा 1 हफ्ते भर में। जो भी है रिव्यू में आपको बता देता हूँ। और इसका मैंने पूछा था ये 0 to 60 15 सेकेंड्स, तो भाई वो सर्विस एडवाइज़र को खुद नहीं आइडिया है कि ये चीज़ है क्या, तो जाने दो, ये एक मिस्ट्री बन के रह गया है मेरे लिए। गैप मारने पे अलग ही फील आता है भाई। तो बस इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये एक शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था एनटॉर्क की सर्विसिंग के ऊपर। जो मेरी स्कूटी में मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो रिजॉल्व करने की कोशिश में कर रहा था, और ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो बस इस व्लॉग को अभी यही ख़त्म करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू लेटर, लिव इन पीस मैन। यार पूरा टर्न मारो ना, आधे पे ही तुम लोग दिए, इतना जगह है, पूरा टर्न मारो फुल।